अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रमशा। आज का हमारा जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। हमने जो लास्ट डिस्कस किया है लेक्चर, वो लास्ट वीडियो में, वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। तो इसको जो हमने आज इसकी डेफिनेशन इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकें। अच्छा, डेफिनेशन पे आते हैं टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल दैट हैज़ एंड डिजिट। इट इज़ अ डेसिमल विच हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स और टर्म। अच्छा, ऐसे डेसिमल्स जिसकी जो है एंड डिजिट्स हो और कोई फाइनाइट नंबर्स हो या टर्म्स हो। अच्छा, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है जो कि है 0.15 एंड जो नेक्स्ट है वो 0.86। अच्छा, 15 जो है ये फाइनाइट नंबर है क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा है आगे। यहाँ पर जो भी इसका फ्रैक्शन को सॉल्व किया होगा और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है 0.15, इसकी कोई रिमाइंडर नहीं होगा जब हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया होगा डिविजिबल फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 0.86 है, ये भी फाइनाइट है, मतलब इसकी जो नंबर है वो 6 पे एंड हो रहा है। ये जो डिजिट है हमारा लास्ट वो 6 है, मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हुआ हुआ। इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन है, इसको रीड करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द वन दैट डज नॉट हैव एंड टर्म्स, इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स जो कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट हो और जो एंडिंग है उसकी एंडिंग नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ गिवन है हमारे पास 0.5, 444 अप टू सो ऑन। यहाँ पे और भी आगे है, सेम डिजिट होगा, मींस के 4 ही हमारे पास ये रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल भी हमारे पास है जो कि 0.111 है और जो आगे जो नंबर होंगे वो भी रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। मज़ीद हमने आगे सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें हमने क्या करना है कि कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को, और फिर हमने इंडिकेट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है 5/8। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो लाइन है ये सेपरेट करती है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो हमने इसको जो फ्रैक्शन है वो हमने सबसे पहले डिविजिबल फॉर्म में लिखनी है, लाइक 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि 8 डिवाइड्स इंटू 5 है, क्योंकि 5 जो है वो 8 जो हमारे पास वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू है 5। तो हमने क्या करना है कि ये डिविजिबल नहीं है इससे, तो हमने डेसिमल लेकर यहाँ पर 0 ऐड कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो वैल्यू है अब वो 5.0 हो गई है। अच्छा, कुछ देर के लिए हमने इसको इग्नोर करना है इस डेसिमल को, तो ये वैल्यू जो है वो 5050 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है कि 8 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 50 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 6 टाइम 8 अगर हम देखें तो 6 टाइम 8 जो है वो 48 होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने वही प्रोसेस जो हम स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं, यहाँ पर जो 0 है वो इससे माइनस नहीं हो सकता, तो हमने कैरी लेकर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि यहाँ 2 रिमेनिंग है और यहाँ पर। अच्छा, इसका जो डेसिमल है वो हमारे आंसर में हमने पुट कर देना है। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जो सॉल्व करेंगे तो इसी डेसिमल को लेते हुए यहाँ पर एक और 0 हमने ऐड कर दिया। अब देखेंगे कि 8 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आएगा। अच्छा, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, तो हमने 8 2s are 16। तो यहाँ पर दोबारा से वही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर रिमेनिंग 4 है और यहाँ कुछ नहीं। इसको मज़ीद हमने एक डेसिमल से एक और 0 ऐड करा। अच्छा, अब 8 को हमने 5 टाइम्स अगर देखें तो ये 40 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है और हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई है। अच्छा, इसको मज़ीद हमने सही से हमारा आंसर आ जाए तो हमने डेसिमल से पहले एक 0 ऐड कर लिया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.625।
ये और आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा इसका आंसर क्या है? 625। अच्छा, अब यहाँ पर हमने, क्योंकि इसको डेसिमल में तो हमने करना था फ्रैक्शन को कन्वर्ट, लेकिन इसमें हमने इंडिकेट भी करना था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। तो हमने ये अभी पढ़ा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू है ये फाइनाइट है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रही है या मज़ीद इसमें आगे सेम डिजिट्स नहीं है। तो यहाँ जो है ये नंबर, अगर हम रिकॉल करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन, तो ये जो नंबर हमारे पास डेसिमल आया है ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहे, और ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं, मींस के रिपीटेड नहीं है। ठीक है, इस तरीके जो डेसिमल्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो है 4/18। इसको भी हमने जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमने इसको डिविजिबल फॉर्म में लिख देना है, 4/18। अच्छा, अब 18 डिवाइड इनटू 4। ठीक है, यहाँ पर सेम वही करना है कि एक डेसिमल से हमने 0 यहाँ पर ऐड कर लिया है। अच्छा, ये इसको फिर से इग्नोर करना है, जो हमारे पास जो है 40 हो जाता है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है कि 18 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 40 आ जाए या नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अच्छा, 18 को 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 36। ठीक है, इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है, माइनस करेंगे, 4 रिमेनिंग है, यहाँ कुछ नहीं है, ये डेसिमल यहीं चला जाएगा और 0 भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, इस डेसिमल से दोबारा से हमने एक 0 ऐड कर लिया है। 18 को दोबारा से हमने क्योंकि 40 है, हमने ये लास्ट सॉल्व किया है कि 2 टाइम्स अगर देखें 18 को तो 36 होता है। सेम वही वैल्यू आ गई है 40, तो दोबारा हमने 2 टाइम्स लेकर इसको 36 करेंगे, फिर दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास रिमेनिंग आता है 4। ठीक है, उसके बाद फिर से डेसिमल से हमने इसको 0 ऐड किया है और फिर दोबारा से हमने 2 टाइम्स 18 एस 36। अच्छा, ये अब हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमने अगर ये 10 में से 6 माइनस करेंगे तो दोबारा से हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 ही आ जाएगा। अच्छा, ये जो 36 है, रिमाइंडर 4 है, यहाँ पर भी 4 रिमाइंडर था, यहाँ पर भी 4, तो ये जो स्टेपिंग है ये बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये आंसर है वो 2 की ही फॉर्म में मज़ीद सॉल्व हो रहा है आगे। ठीक है, हमने अब क्या करना है कि ये दोबारा से हमारे पास 4 रिमाइंडर आ गया है, और अगर हम दोबारा डेसिमल लेंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर हमें 2 टाइम्स 18 जब हम करेंगे तो फिर वही यहाँ पर जो आंसर है वो 2 की ही फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमने देखना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.222, तो इसको हमने अब एज इट इज़ लिख देना है आंसर की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 0.222। अच्छा, मज़ीद अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर वही आंसर आएगा हमारे पास 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स तक हमने यहाँ पे लिख लिया है, और अब यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने यहाँ पर पहला जो था वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, लेकिन अब जो सेकंड देखना है कि वो कौन सा है। तो यहाँ देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये जो है इसकी जो सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये इनफाइनाइट है, ये मज़ीद जो सॉल्व हो रही है वो 2 की ही फॉर्म में सॉल्व हो रही है। जैसे हम यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया है कि अगर हम डेसिमल लेके 0 लेते हैं तो दोबारा से वही 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखें रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसकी एंडिंग नहीं है, और क्या है इसमें, और इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। तो ये ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है 1/15। हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में है हमारे पास, तो इसको हम पहले डिविजिबल फॉर्म में लिखेंगे, 1/15। अच्छा, 15 डिवाइड्स इंटू 1 क्योंकि 15 से छोटा नंबर है तो हमने इसको सेम प्रोसेस करना है इसके साथ भी, कि हमने डेसिमल लेके 0 ऐड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 15 अभी भी 10 से छोटा है, तो हमने इसी डेसिमल से एक और 0 ऐड कर लिया। सही है, तो अब ये हो गया हमारे पास 100। अच्छा, अगर इस तरीके की कंडीशंस आएँ कि हमारे पास जो
यहाँ पर बाहर वैल्यू है और ये जिससे डिवाइड हो रही है, तो वो नंबर एक अगर हम डेसिमल ऐड करते हैं 0, तो फिर भी वो इससे छोटा हो, तो हमने एक और जब हम 0 लेंगे तो हमने क्या करना है कि डेसिमल के बाद भी एक 0 ले लेंगे, ठीक है। अगर हमने सेकंड 0 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे कि हम डेसिमल के बाद एक और 0 ले लेंगे आंसर में, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 या उससे नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 15 को 6 टाइम अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आता है 90, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो 100 में से 90 माइनस होगा तो 10 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोबारा से ये 10 बन गया, तो हमने इस डेसिमल से एक और 0 ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद 15 को 6 टाइम दोबारा करेंगे तो फिर ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमने कंटिन्यू रखना है। फिर दोबारा से अगर हमने इस डेसिमल से 0 ऐड किया तो फिर वही कि हमने मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास 90 आ रहा है। अच्छा, अब ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ जो आंसर है उसमें भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बुक में फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप वो सॉल्व करके देखिएगा। होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो। Thank you for watching. Like my video and subscribe to my channel and click the bell icon for more related videos. Thank you.